बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाइना और भारत शायद मुज़ाकरात के ज़रिए अपने मसाइल हल करने में कामयाब हो जाएं, लेकिन अमेरिका और चाइना के मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे। अमेरिका ने अपना एक बहरी बेड़ा राल्फ जॉनसन डिस्ट्रॉयर को बहरुल कायल के साउथ चाइना सी में उतार दिया है। अमेरिका के इस इकदाम के बाद चाइना ने अपनी बहरी फौज को अलर्ट कर दिया है। मजीद आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हरारत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। साउथ चाइना सी को इंडो पैसिफिक रीजन भी कहा जाता है। ये एक समुद्री इलाका है और बहरुल कायल में वाक़ई है। इस समुद्री इलाके पर चाइना, मलेशिया, फिलिपीन, ब्रुनाई, ताइवान और वियतनाम अपनी अपनी मलकियत का दावा करते हैं। दूसरी तरफ भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ये कहते हैं कि साउथ चाइना सी किसी का इलाका नहीं है, बल्कि ये एक फ्री जोन है। उनके मुकाबले में चाइना दावा करता है कि ये 1000 साल से चाइना का इलाका है। इसके अलावा ये एक ऐसा इलाका है जहां अमेरिका और चाइना की बहरी फौजें आमने सामने आ जाती हैं और दोनों ममालिक पिछले हफ्तों में अपने अपने इत्तेहादियों के साथ इस इलाके में फौजी मशकें भी कर चुके हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि यह इलाका इकोनॉमिकली और स्ट्रेटजिकली बहुत अहम है। 2013 में अमेरिका के वजीर खारजा जॉन कैरी ने भारत के दौरे के दौरान बहरुल कायल के इस इलाके की अहमियत को समझते हुए भारत को इस बात पर कायल किया कि इस इलाके को इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाए ताकि जनूब और जनूब मशरकी एशियन ममालिक इस कॉरिडोर से फायदा उठा सकें, और इस कॉरिडोर को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम दिया गया। नाजरीन, अमेरिका जहां भी जाता है वहां का अमन दाव पर लग जाता है। भारत और अमेरिका चाइना को इस इलाके में घेर कर महदूद जंग करना चाहते हैं। यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि भारत और अमेरिका चाइना को इस इलाके में क्यों इंगेज करना चाहते हैं। वो इसलिए कि पाकिस्तान को तनहा करके पाकिस्तान पर हमला किया जा सके। चाइना पाकिस्तान के लिए एक ऐसा दोस्त है जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चाइना ने इस बात को प्रैक्टिकली भी साबित किया है। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है जो हर साल घाटे का बजट पेश करता है, और असला साजी में इतनी तरक्की करना, इस पर दुनिया हैरान है। नाजरीन, चाइना को बहरुल कायल में मसरूफ करना, इसकी कड़ियां ग्रेटर इसराइल से मिलती हैं। वो इस तरह के पाकिस्तान को तनहा करके भारत और इसराइल मिलकर पाकिस्तान पर हमला कर दें, क्योंकि तमाम मुस्लिम ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो एटमी ताकत भी है और जिसके पास ऐसे मिसाइल भी हैं जो इसराइल तक मार करते हैं। इसीलिए इसराइल को डर है कि ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए अरब ममालिक पर कब्जा करने से पहले पाकिस्तान को भारत के साथ जंग लड़वाकर कमजोर किया जाए। दूसरी तरफ देखा जाए तो चाइना को अब यकीन हो गया कि इस खित्ते में सिर्फ भारत ही उसका दुश्मन है। पहले तो कुछ आसार थे कि चाइना और भारत के मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अब ये उम्मीद भी खत्म हो रही है, क्योंकि भारतीय फौज और चाइनीज फौज के दरमियान मुज़ाकरात के कई अदवार नाकाम हो चुके हैं और चाइना ने भारतीय इलाकों से निकलने से भी इनकार कर दिया है, बल्कि चाइना मजीद भारतीय इलाकों पर कब्जा करने जा रहा है। इसके अलावा दोनों ममालिक LAC पर कई हजार फौज का इजाफा कर चुके हैं। LAC पर भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दौरा किया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत जारहाना थी और उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई ताकत भारत की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर सकती। इसके अलावा भारतीय वजीर दिफा ने बंदूक उठाकर चाइना की तरफ इशारा भी किया। भारत का रवैया इतना जारहाना कैसे हो गया? 2 हफ्ते पहले तक मुज़ाकरात की बातें करने वाले भारत के वजीर दिफा अब जंग की बातें क्यों कर रहे हैं? असल में अब अमेरिका ने भारत को चाइना के साथ जंग की सूरत में हर किस्म की सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई है। अब चाइना को 2 इतराफ से जंग लड़नी होगी, एक तो बहरुल कायल में अमेरिका के साथ और दूसरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत के साथ। नाजरीन, अब ये जंगों का जमाना है, हर तरफ जंगें हो रही हैं। अगर अहदीस की रोशनी में देखा जाए तो ये आखिरी जमाना है। इन हालात के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहदीस मौजूद हैं। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाम के अमन में खराबी पैदा होगी तो पूरी दुनिया के अमन में खराबी पैदा हो जाएगी। शाम की हालत आपके सामने है, पूरा शाम खंडर में तब्दील हो चुका है। हकीकत में अरब उलमा ने इस हदीस की बुनियाद पर दावा किया है कि आखिरी जमाना शुरू हो चुका है। इसी तरह जैसे 90 की दहाई में अमेरिका और रूस के दरमियान सर्द जंग थी, इसी तरह आज चाइना और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग है। दुनिया में अब तक लातादाद सर्वे हो चुके हैं कि अगर अमेरिका और चाइना के दरमियान जंग हुई तो कौन जीतेगा। 2019 के आखिर में एक अमेरिकन मैगजीन द अटलांटिक में दावा किया गया था कि अगर अमेरिका और चाइना के दरमियान बहरी जंग हुई तो चाइना 100% जीत जाएगा। इसी तरह आम राय भी यह है, क्योंकि चाइना की फौज पिछले कुछ सालों से इतनी तरक्की कर चुकी है जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। अगर अमेरिका और चाइना की जंग छिड़ गई तो अमेरिका के टूटने से पहले ये अमेरिका की आखिरी जंग होगी
اور چائنا اپنے تمام علاقے بھارت سے واپس لے گا۔ اس کے علاوہ چائنا تائیوان اور ساؤتھ چائنا سی پر بھی قبضہ کر لے گا۔ اس پورے سیناریو میں پاکستان کو احتیاط کرنی ہوگی اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر نظر رکھنی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، حرارت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اس کے علاوہ میں نے اپنی دوسری ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں، ان کو دیکھیں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔